दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। ज्यादा फायदा किस में है, शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में। आपको इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में। और क्या वाकई म्यूचुअल फंड में टाइम इज मनी वाली कहावत फिट बैठता है, ये भी इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो ये सारा कुछ हम एक कैलकुलेशन लेकर के समझेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म दोनों में ज्यादा फायदेमंद कौन सा है और आपके लिए ज्यादा बेहतर कौन सा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने एक्सेल सीट में एग्जांपल के तौर पे 5,000 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट लिया हुआ है। रिटर्न हम 12% कम से कम लेकर के चल रहे हैं और हम 25 साल तक का कैलकुलेशन देखेंगे। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि हर एक 5 साल के अंतराल पे जो वैल्यू फ्यूचर वैल्यू बनेगा उसका क्या महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद रहने वाला है। पहला साल का अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे 5,000 रुपए मंथली की एसआईपी से शुरुआत की गई। 5,000 इंटू 12 करेंगे तो 60,000 रुपए एक साल में इन्वेस्टमेंट हो चुका है, यानी कि इस पर हमें प्रॉफिट एक साल में बना 4,047 रुपए। टोटल हमारा फंड एक साल में तैयार हो गया 64,047 रुपए, यानी कि 1.1 गुना पैसे हमारे बन गए एक साल में। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 60,997 रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई 1.05 गुना बढ़ा है। अब आ जाइए 5वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 5वें साल का कैलकुलेशन आप देखेंगे तो 5,000 रुपए की एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का हो चुका है और 5 साल में हमारा टोटल प्रॉफिट बना है 1,12,000 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यहाँ पे प्रॉफिट बहुत कम है 5 साल में। टोटल फंड देखेंगे तो 4,12,432 रुपए 5 साल में बन चुका है, यानी कि 1.4 गुना 5 साल में हमारे पैसे बने हैं। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 3,24,750 रुपए हो जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.27 गुना। आइए अब 10वां साल देखते हैं। 10वां साल अगर आप देखेंगे तो 5,000 रुपए का मंथली एसआईपी कंटिन्यू हुआ। टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए 10 साल में हो चुका है और हमारा टोटल प्रॉफिट 10 साल में बना है 5,61,695 रुपए, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा टोटल प्रॉफिट अभी भी कम है। टोटल फंड हमारा बन गया है 11,61,695 रुपए, यानी कि 1.9 गुना हमारे पैसे बन गए 10 साल में। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 7,17,096 रुपए रह जाता है और महंगाई बढ़ा 10 साल में 1.62 गुना, यानी कि 1.62 टाइम्स महंगाई बढ़ गया 10 साल में। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा आज के वीडियो में ही यही है। तो देखिए, गवर्नमेंट जो मानती है वो मानती है कि एक साल के अंदर अंदर, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर का जो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हम ऐसा मान करके चलते हैं कि 10 साल का जो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है। इसके पीछे वजह है हमारा टोटल प्रॉफिट। तो एक नजर आप डालिए 10 साल के अंदर अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट में, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने शॉर्ट टर्म में 10 साल के अंदर अंदर के इन्वेस्टमेंट को क्यों रखा है। देखिए, 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट एक साल में हुआ, प्रॉफिट बना 4,000 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले प्रॉफिट बहुत कम है। अगर आप 5वें साल देखेंगे 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, रिटर्न बना है 5 साल में 1,12,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिटर्न बहुत कम है। अगर आप 10वें साल देखेंगे 6 लाख रुपया का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, टोटल प्रॉफिट बना है 5.5 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यहां पर भी प्रॉफिट कम है। तो अब लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट है, अब चलिए वो देख लेते हैं। अब आइए आप 15वां साल देखिए। तो 15वां साल अगर आप देखेंगे तो 5,000 रुपए का सेम अमाउंट का एसआईपी कंटिन्यू हुआ। टोटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए हो चुके। हमारा टोटल प्रॉफिट 15 साल में बना 16,22,880 रुपए, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.5 गुना या 1.5 गुना से भी ज्यादा हमारा यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बन रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिल रहा है। टोटल हमारा फंड बन जाता है 25,22,880 रुपए। कितना गुना पैसे बने, 2.8 गुना। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 12,18,783 रुपए रह जाता है 15 साल बाद। इन्फ्लेशन बढ़ा है 2.07 गुना, यानी कि 2 गुना महंगाई 15 साल में बढ़ा है। महंगाई 2 गुना बढ़ा है तो पैसे का वैल्यू आधा हो जाता है। 5% इन्फ्लेशन लेकर के चलेंगे तो आइए 20वां साल देखते हैं। 20वां साल अगर आप देखेंगे तो 5,000 रुपए का मंथली एसआईपी कंटिन्यू रहा। 12 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है। टोटल प्रॉफिट बना यहां पे लगभग 38 लाख रुपया,
यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा आपके इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यहां पे टोटल प्रॉफिट बन रहा है। टोटल फंड की अगर हम बात करें तो लगभग 50 लाख रुपए का टोटल फंड आपको 20 साल में बनता दिख रहा है, यानी कि 4.2 गुना आपके पैसे यहां पर बनता दिख रहा है। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद 18,85,000 रुपए इसका वैल्यू 20 साल बाद रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 2.65 गुना। अब आइए 25वां साल देखते हैं। 25वां साल आप देखेंगे तो 5,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए हो चुका है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न जो देखने को मिलता है, प्रॉफिट जो देखने को मिलता है वो लगभग 80 लाख रुपए, यानी कि टोटल फंड आपका लगभग 95 लाख रुपए बन चुका है। मल्टीपल्स अगर देखेंगे तो 6.3 गुना आपके पैसे 25 साल में बन चुके हैं, लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 28 लाख रुपए रह जाता है। कितना गुना महंगाई बढ़ा? 3.38 गुना महंगाई बढ़ गया। अब चलिए देखते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में कैसे आपको पैसे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ज्यादा बना करके देता है और शॉर्ट टर्म के मुकाबले कैसे ज्यादा फायदेमंद है लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट। देखिए, आपका जो है बड़ा मुश्किल से 10 साल में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.9 गुना बना, यानी कि आपने 10 साल तक के लिए 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तब जाकर के आपका जो है लगभग डबल टोटल फंड यहां पे बना है 10 साल में। लेकिन अगर 5 साल के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे, यानी कि 15वां साल तक के लिए अगर आप एसआईपी कंटिन्यू रखें, तो आपका इन्वेस्टमेंट तो होता है सिर्फ 9 लाख रुपए, लेकिन आपका टोटल फंड बन जाता है 3 गुना। 10 साल में बना 2 गुना और 15 साल में बना 3 गुना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए और बढ़ाया गया और आपका 2 गुना से पैसे 3 गुना हो गया। आप रिटर्न पर एक नजर डालेंगे, आपको जो 10 साल में रिटर्न मिला है, यानी कि टोटल प्रॉफिट मिला है 5.5 लाख रुपया, आपको 15 साल में यही टोटल प्रॉफिट 10वें साल के मुकाबले 3 गुना देखने को मिलता है। टोटल प्रॉफिट बनता है लगभग 16,22,000 रुपए। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म में, अब जब हम लॉन्ग टर्म में कहते हैं तो 10 साल से ऊपर का ही आप कैलकुलेशन मान करके चलिए, तो लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत तेज रफ्तार से मल्टीपल्स करने का काम करता है, यानी कि बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अगर आप 20वें साल देख लेंगे तो 20वें साल को अगर 10वें साल से कंपैरिजन कर लीजिए कि 10 साल में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिला 5.5 लाख रुपए। कितना मिला? 10 साल में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिला 5.5 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपए। आपका 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट और बढ़ा, यानी कि 10 साल में आपने 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 20 साल में आपने 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपका हो गया डबल। 10 साल में जो इन्वेस्टमेंट था उसका डबल आपका 20 साल में इन्वेस्टमेंट हो गया। तो भाई रिटर्न भी उस हिसाब से डबल होना चाहिए, लेकिन नहीं। लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग एकदम रॉकेट की रफ्तार से काम करता है और ये रॉकेट का रफ्तार आपको यहां पे रिटर्न में यानी प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। 10वें साल आपका टोटल प्रॉफिट बनता है 5,61,000 रुपए, 7 गुना आपका जो है सिर्फ और सिर्फ टोटल प्रॉफिट बना है 20वां साल। अगर टोटल कॉर्पस आप देखेंगे 10वें साल के मुकाबले 20वें साल, तो 10वें साल आपका टोटल कॉर्पस 11.5 लाख रुपए है। आपका टोटल कॉर्पस 20वें साल बन जाता है, सिर्फ 10 साल बढ़ा देते हैं तो 50 लाख रुपए, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा आपका यहां पे टोटल कॉर्पस बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाए तो ये दरअसल लॉन्ग टर्म का गेम है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए तो यकीनन आपके पैसे कई गुना बन सकते हैं। एक और चीज यहां पे कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपका रिस्क ज्यादा होता है, रिस्क हाई होता है। लॉन्ग टर्म आपको रिस्क को कम कर देता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, बीच में अगर मार्केट क्रैश हुआ, मार्केट में करेक्शन हुआ है, किसी भी तरह से आपका लॉस होता है, लॉन्ग टर्म में रिकवरी तो हो जाएगा, शॉर्ट टर्म में रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट ज्यादा सेफ माना जाता है, लो रिस्क माना जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट जो है वो हाई रिस्क माना जाता है और किसी भी तरह की रिकवरी के चांसेस शॉर्ट टर्म में कम होता है, लॉन्ग टर्म में ज्यादा होता है। तो ये तो आपने एक कंपैरिजन देख लिया कि शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म ज्यादा फायदा किसमें है, तो ज्यादा फायदा यकीनन लॉन्ग टर्म में है, यानी कि 10 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ही आपको ज्यादा फायदा के साथ साथ एक बड़ा कॉर्पस देखने को मिल सकता है। अब आपके मन में सवाल यह आ सकता है कि हमारे लिए फायदेमंद कौन सा, तो जाहिर सी बात है
कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो आपका उतना बड़ा फंड तैयार होकर के तो नहीं मिलेगा जितना कि आप थोड़ा और लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो आपको उसमें रिटर्न और आपको उसमें टोटल कॉर्पस देखने को मिलेगा। आप शॉर्टकट में समझ लीजिए कि शॉर्ट टर्म के मुकाबले लॉन्ग टर्म में हर हाल में आपको ज्यादा रिटर्न के साथ साथ एक बड़ा कॉर्पस देखने को मिलेगा। अब टैक्स के बारे में अगर बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि गवर्नमेंट मानती है कि एक साल के अंदर अंदर का जो इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि विद इन 12 मंथ्स का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो शॉर्ट टर्म में काउंट होगा और उस पर आपको 20% का STCG टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन पे, यानी कि टोटल प्रॉफिट पे। एक साल से ऊपर का कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा और एक साल से ऊपर चाहे आप 10 साल ले लीजिए, 20 साल ले लीजिए, 25 साल ले लीजिए, आपका जो भी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होगा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उस पर आपका जो भी प्रॉफिट बनेगा उस पर आपको 12.5% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन 1,25,000 रुपए तक का टैक्स में एग्जेम्पशन होता है, तो ये भी आपको लेकर के चलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपने यहां पर एक छोटा सा कैलकुलेशन के माध्यम से देखा कि शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, ज्यादा फायदा किसमें है, शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में। यकीनन लॉन्ग टर्म में है और आपके लिए फायदेमंद कौन सा है, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। तो यकीनन यहां पे अगेन लॉन्ग टर्म है। तो टाइम इज मनी वाला जो कहावत है दरअसल वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको समय पैसे बना करके देता है, यानी कि टाइम इज मनी वाली कहावत लॉन्ग टर्म में आपके लिए परफेक्टली फिट बैठ जाता है। तो ये हमने एक छोटा सा कैलकुलेशन लेकर के ये समझा कि म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।